सालों से अनुकंपा नियुक्ति के लिए भटक रहे पंचायत शिक्षक संघ के परिजन एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द उन्हें अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जाती है तो एक बार फिर से वहां आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल कुछ समय पहले बीजेपी सरकार ने कैबिनेट बैठक में फैसला लिया था कि दिवंगत पंचायत शिक्षक संघ के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। इसके बाद बीते दिनों दिशा निर्देश जारी किया गया जिसमें परिजनों को डीएड एवं टेट मान्य कर दिया गया, जिसका विरोध परिजन कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम आगे की पढ़ाई कर सके। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी योग्यता के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दे। देखिए परिजनों ने क्या कुछ कहा। जो 16 तारीख को कैबिनेट आया था सर, उसमें बीएड टीईटी का जो अनुकंपा नियुक्ति का आदेश जारी हुआ है, माननीय मंत्री जी बोला था कि सबके साथ न्याय होगा कि इसमें सिर्फ 27 लोगों को न्याय मिला है सर, बाकी 1256 परिवार उसमें फिर से पीछे रह गए। तो माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी इस प्रेस के माध्यम से कि इसमें संशोधन किया जाए और पूरा 1256 परिवार को योग्यता अनुसार अनुकंपा दिया जाए। इंतजार की इस बात की सर, आज 8 से 10 साल हो गए, हमारे बच्चे बड़े हो गए, अब हम अपने बच्चे को पढ़ाएं या खुद पढ़े। इतनी बड़ी योग्यता जो बीएड है अभी के डेट में देखा जाए, उसमें अब बीएड का फीस भरोगे तो 1 से 1.5 लाख रुपए है, तो हमारे पास तो खाने के लिए लाने पड़े हैं, तो हम कहाँ से उस योग्यता को हासिल करेंगे। इसमें चरणबद्ध की बात ही क्या है, 1256 ही परिवार है छत्तीसगढ़ में, और बीजेपी की सरकार इतनी संवेदनशील है, जब एसआई लोगों का नियुक्ति दे सकते हैं, डीएड बीएड वालों को नियुक्ति दे सकते हैं, अभी 27 लोगों को कर सकते हैं, तो 1256 उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अनुसार चतुर्थ और तृतीय श्रेणी में हम लोग मांग करते हैं। हम लोग आंदोलन भी किए थे तो सरकार हमारे साथ सहमति बनाई थी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में, लेकिन 16 तारीख के कैबिनेट में फिर से डीएड बीएड का नियम लागू कर दिया सर। तो अभी भी चतुर्थ और तृतीय श्रेणी में ही हम लोग मांग रहे हैं योग्यता अनुसार। जायज हो सकती है सर, लेकिन एक टीचर बनने के लिए बीएड और डीएलएड और टीटी अनिवार्य है, जिसको हम लोग हासिल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एक तो हम लोगों को बाबू बना दिया जाए या फिर प्यून बना दिया जाए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में। सर इसमें परेशानी सिर्फ बीएड डीएड और टेट का हम लोगों को रख दिए हैं। तो हम लोग बीएड डीएड करेंगे कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, कि हम बच्चों का भरण पोषण करेंगे, कि पढ़ाई करेंगे। परिवार चलाने में बहुत दिक्कत सर, हम अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। बच्चे हमारे सब बड़े हो गए हैं। मेरे पति को खत्म हुए आज 8 साल हो गए हैं। 8 साल है मैं आर्थिक स्थिति से बहुत जूझ रही हूँ, लेकिन बच्चों को मैं अच्छे से शिक्षा नहीं दे पा रही हूँ। इसका तो बहुत मुझे फील है, लेकिन ये सोच रही थी कि अभी तक हो जाएगा, लेकिन अभी भी हम लोगों को चरणबद्ध तरीका का फिर 5 साल ये ले लेंगे, 5 साल एक सरकार ली, 5 साल एक सरकार ली, ऐसा करते करते समय हमारा निकल गया सर। अभी तो 27 लोगों का निराकरण किए हैं, तो वो तो पात्र है, तो पात्र लोगों का निराकरण करने का बात ही नहीं था। हम लोग अभी आंदोलन किए थे तो उसमें हम लोगों ने नियम को शिथिल करा के हम तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में मांग किए थे। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, छत्तीसगढ़ में 1200 पद देना कोई बड़ा बात नहीं है, और सभी का तो निराकरण कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्यों आनाकानी किया जा रहा है, जबकि हम तो पीड़ित परिवार। अब 2-4 दिन देख लेते, नहीं होता आंदोलन करना पड़ेगा। रायपुर से राघवेंद्र पांडे की रिपोर्ट।